सभी बहन भाइयों को राम राम। आज अनुराग की सच्ची कहानियां में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मोक्ष का अर्थ बता रहे हैं। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय का सदुपयोग करने में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय जो किया जाना चाहिए उसे करते समय सावधान रहे। संसार में हर चीज पुनः प्राप्त की जा सकती है, सिर्फ बीते हुए समय को छोड़कर। कुछ धार्मिक व्यवस्थाएं पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं। पुनर्जन्म में विश्वास का अर्थ है वर्तमान के प्रति अत्यधिक सावधान होकर परिणाम देने की वृत्ति। मनुष्य के अनेक जन्म होते हैं, लेकिन जो वह अपने जन्म का सदुपयोग करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कोई अपने जन्म का सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है, कोई अच्छे कार्य करता है, कोई बुरे कार्य करता है। बहुत से ऐसे कार्य करते हैं कि दोनों ही कार्य करते हैं, अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं। तो हमें जितना भी हो सके हमें अपने जीवन में अच्छे से अच्छे ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि मोक्ष का रास्ता तो उसी की तरफ है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा भी हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। इसे केवल जन्म मृत्यु से जोड़कर न देखें। मनुष्य के अनेक जन्म होते ही रहते हैं, लेकिन जो अपने जन्म का सदुपयोग करते हैं उन्हें मोक्ष तो अवश्य ही प्राप्त होता है। मोक्ष का सीधा सा अर्थ है उच्चतम स्थिति। इसे केवल जन्म मृत्यु से जोड़कर ही न देखा जाए। प्रत्येक दिन मनुष्य जन्म ले रहा है, यानी दिन भर कार्य कर रहा है, रात को सोता है, दूसरे दिन उठकर पुनः काम में लग जाता है। इस तरह जहां वह चूक गया वहां असफलता हाथ लग जाती है। जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं उनमें थोड़ा सा भी चूक गए, जैसे अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते करते थोड़ी सी चूक हो गई, आपने उसी समय गलत काम कर दिया तो सारे अच्छे काम पर पानी फिर जाएगा। जैन मुनि की एक कथा सुनाते हैं हम आपको कि एक बार एक मनुष्य को शिवनगर में प्रवेश करना था, जहां एक बहुत बड़ा किला था और किले में एक ही दरवाजा था। वह व्यक्ति अंधा था। किसी दयालु ने उसे समझाया कि दीवार को छूते छूते निकलो, जब उसका दरवाजा मिल जाए तो अंदर प्रवेश करना, लेकिन ध्यान रखना कि दीवार को छूकर चलते समय किसी प्रमाद, आलस्य या अन्य किसी गतिविधियों में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो दीवार के हाथ में क्या पता कब दरवाजा आ जाए। तो उन्होंने समझा दिया उसको। तो लेकिन ध्यान रखना कि दीवार को छू कर चलते समय प्रमाद, आलस्य, अन्य किसी गतिविधियों में मत पड़ना। वह व्यक्ति चलता गया, बीच में कभी पानी पीता, कभी सिर खुजलाता या कई अन्य गतिविधियां करता। नतीजा यह हुआ कि संयोग से जिस समय दरवाजा आया वह दीवार से हाथ उठाकर कुछ और काम करने लग गया। वह दीवार से हाथ उठाकर कुछ और काम करने ही लगा, उसी समय दीवार आ गई, दरवाजा आ गया। वह किले के अंदर जा ही नहीं पाया और किले की दीवार के ही चक्कर काटता रह गया। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वे परिश्रम और संघर्ष करते रहते हैं और जब अवसर आता है उसी क्षण वे लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप सब जानते ही हैं ये बात। तो किसी प्रमाद, आलस्य, लापरवाही के कारण इसी का नाम असफलता है। इसलिए सतत सावधानी का अर्थ है इससे अपने इस जन्म को सुधारो। उसी उद्देश्य से पूर्ण जन्म की व्यवस्था होती है, क्योंकि हम जो कर्म इस जन्म में करते हैं उसका परिणाम हमें इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी भुगतना ही पड़ता है। तो हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म अपनाने चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी है। तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। मोक्ष तो हमें अवश्य ही मिल जाता है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति तो अवश्य ही है। तो आपको हमारी ये कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।